हाय एवरीवन। मेरे पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल में मुझसे काफ़ी डाउट्स पूछे जा रहे थे रिगार्डिंग द लीज एकोमोडेशन इन एसबीआई। लाइक कि रेंट कैसे जाता है, ओनर को जाता है कि हमारे अकाउंट में जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे जाता है। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो क्लर्क ज्वाइन करने वाले हैं, पीओ ज्वाइन करने वाले हैं और एसओ ज्वाइन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। चलो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी इन एसबीआई। काफी स्टूडेंट्स को जो ज्वाइन करने वाले हैं कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि लीज एकोमोडेशन और बैंक क्वार्टर्स एक ही चीज है या दोनों सेपरेट चीजें हैं। तो मैंने बताना चाहता हूँ कि दोनों सेपरेट चीजें हैं। एसबीआई क्वार्टर्स इज अ डिफरेंट थिंग। जो लीज एकोमोडेशन है इट इज लाइक अ हाउस ऑन लीज। हाउस ऑन लीज फैसिलिटी, आपने किसी फ्लैट को रेंट पे ले लिया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। In case of SBI, it is usually 33 months or 36 months. So the next question is, who pays the rent, the employer or the bank? लोगों को ये भी डाउट है कि रेंट जो है हमारे अकाउंट से जाएगा या बैंक डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालेगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो SBI है वो अपने एंड पे देता है पैसे, मतलब आपकी सैलरी से कुछ नहीं कटेगा, ये आपके CTC का ही पार्ट है। तो SBI डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में डालेगा, आपके अकाउंट में नहीं डालेगा, ओनर के अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पेज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपके अकाउंट से नहीं जाएगा, वो भी SBI पे करता है, जो कि रिफंडेबल होता है। मतलब जो ओनर के अकाउंट में जाएगा, अगर आप वो घर लास्ट में छोड़ेंगे, मतलब टर्मिनेट करेंगे लीज को, तो आपको वो पैसा वापस बैंक को वापस करना है, ठीक है। तो कितना होता है, इट इज यूजली 6 months ऑफ द मंथली रेंट। तो स्केल 1 का मंथली रेंट कितना है, 32.5 के इन मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई में है 34 के। 32.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी लाइक 1,95,000। और अगर आप जिस भी लोकेशन में है, जैसे दिल्ली में है, किसी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया में है, उसका 6 टाइम्स आप कर सकते हैं। मंथली प्रिस्क्राइब जो लिमिट है उसका 6 months। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको 40 के आपका रेंट है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उतना ही जाएगा 6 टाइम्स, नहीं, वो 32.5 से मल्टीप्लाई होके ही जाएगा 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस इफ द रेंट इज हायर देन द एलिजिबल लिमिट। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि अगर मैं ज्यादा रेंट ले रहा हूँ, ज्यादा महंगा फ्लैट ले रहा हूँ प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो वो कैसे जाएगा, मतलब कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, मतलब तो वो पॉसिबल हो जाता है। जो आपका एग्रीमेंट है वो आपको जितने का आपको फ्लैट मिला उतने का आपको बनाना है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपकी सैलरी से कट जाएगा, आप मंथली सैलरी स्लिप में चेक करोगे, उतना अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैन एन एम्प्लॉय टेक लीज एकोमोडेशन इन अ हाउस ओन्ड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के घर में रह लेते हैं फ्लैट, या फिर अपनी वाइफ के नाम पे है फ्लैट, वहां पे रह लेते हैं, तो बैंक को क्या पता लगेगा। बट नहीं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं वहाँ पे एक क्लॉज होता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप किसी रिलेटिव्स या अपने स्पाउस या पेरेंट्स के हाउस में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी एलिजिबल फॉर HRA इफ वी टेक लीज अकोमोडेशन। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने लीज अकोमोडेशन लिया तो उनको HRA भी मिलेगा, बट नहीं, आपको दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या तो लीज अकोमोडेशन जो है लीज अमाउंट, और या HRA। लीज अमाउंट जो है इट इज यूजली 32.5 के नवी मुंबई, और जो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। बट जो HRA है वो फिक्स है आपका 10% ऑफ बेसिक पे। तो अगर आपका बेसिक है 48,480 जो स्टार्टिंग है स्केल 1 का, तो आपको 4848 अमाउंट ही मिलेगा, मतलब ₹4,840। हु इज एलिजिबल फॉर लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी। ठीक है, कौन एलिजिबल है। इसमें ऑफिसर्स जो भी हैं SBI के वो सब एलिजिबल होते हैं, बट क्लर्क को ये फैसिलिटी नहीं दी गई है, क्योंकि क्लर्क यूजुअली अपने होम स्टेट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए अभी राइट नाउ ऑफिसर्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है अभी। कैन एन एम्प्लॉय चूज एनी प्रॉपर्टी और देयर एनी स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, लोगों के मन में भी डाउट होगा कि प्रॉपर्टी कैसे चूज करना है, कोई भी रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी ले ली, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट की वो आपने चेक करना है कि आपके किसी रिलेटिव या फिर आपके क्लोज जो रिलेशन में है उनकी प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, और एक सेकंड हो गया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी क्लियर। जो घर के कागज हैं ओनर के वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
कुछ जैसे सोसाइटी में होता है कि उसने कुछ मेंटेनेंस जो होता है नहीं पे किया होता काफ़ी टाइम से, तो जब तक मेंटेनेंस नहीं पे करेगा आपको एनओसी चाहिए होती है सोसाइटी की ड्यूरिंग द लीज सैंक्शनिंग प्रोसेस। ठीक है, जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तो आपका सैंक्शन नहीं हो पाएगा लीज, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। तो आपको ये भी देखना है कि घर के डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर हों, मतलब जिनके नाम लिखे हैं उन सबके सिग्नेचर चाहिए होंगे आपको। जो जो ओनर्स हैं हो सकता है कि एक टाइम पे 2 या 3 ओनर भी हों, तो सब एग्री होने चाहिए आपको देने के लिए जो लीज एकोमोडेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एन एम्प्लॉय टर्मिनेट द लीज इफ नीडेड। अगर आपको टर्मिनेट करनी है लीज, जैसे आपने लीज एकोमोडेशन सैंक्शन करवा लिया और आप शिफ्ट हो गए, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है, कुछ लीकेज आ गई प्रॉब्लम, या कुछ मतलब एकदम से कुछ सीलिंग की प्रॉब्लम आ गई और नीचे मतलब सीलिंग भी टूट जाती है कई बार यहाँ पे, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपको, आपने सोचा कि नहीं मुझे छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं मैं रह सकता। कई बार ओनर की भी कुछ आर्गुमेंट हो जाते हैं और ओनर के साथ भी, तो आप सोचो कि मैं लीज टर्मिनेट कर देता हूँ, बट आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, टू टर्मिनेट द लीज। लेकिन लीज टर्मिनेट करने के बाद अगर आपने खुद से नोटिस दिया है तो आपको नेक्स्ट फ्लैट के लिए फिर से ब्रोकरेज और क्या कहते हैं उसे शिफ्टिंग चार्जेस वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट फ्लैट है वो अपने खुद से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप खुद से देख रहे हैं बाद में अगर टर्मिनेट करने के बाद, तो आप नो ब्रोकर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द सम टिप्स टू गेट द बेस्ट प्रॉपर्टी। कैसे हम बेस्ट प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। पहले तो ये है कि आप नेगोशिएट करो ओनर के साथ। अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा पैसे बोल रहा है तो आप नेगोशिएट करो कि मेरी लिमिट इतनी ही है कि आप उसके अंदर ही मेरे को दो फ्लैट, नहीं तो लिमिट के जितनी है उतना ही दो। ठीक है, दूसरा हो गया पहले ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढो जो ओनर रेडी हो देने को। कई बार ब्रोकर आपको ले जाएंगे किसी फ्लैट में और ओनर वहां पे कहेगा नहीं 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 मुझे ये फ्लैट एसबीआई को नहीं देना है, ठीक है, या मुझे इस पर्टिकुलर बैंक को नहीं देना है, मुझे इसको नहीं देना है। ठीक है, तो पहले ओनर से आप बात क्लियर करके रहो कि आप मुझे रेडी हो देने के लिए कि नहीं। और अवॉइड अननेसेसरी ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज भी आपको मिलती है, वो भी प्रोवाइड करता है एसबीआई, वो भी 1 मंथ जो है रेंट का उसका ही मिलेगा। अगर आप स्केल 1 में आपको 32.5 मिलेगा, अगर आप स्केल 2 में है तो 36K मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका फ्लैट यहाँ पे क्या है कि आपने जितने का फ्लैट लिया, अगर 40,000 का आपने फ्लैट लिया है तो 40K ही आपको ब्रोकरेज होगा, 1 मंथ का ब्रोकरेज होता है। तो जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्जेस है जैसे 32.5 से ऊपर 7.5 वो आपको अपनी पॉकेट से ही देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हम 1 BHK ले लें, कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि हम 1 BHK ले लें सस्ते में, लाइक 25-26 में ले लें, लिमिट हमारी 32.5 है, तो क्या बैंक हमें पूरा पैसा देगा कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसमें अगर 32.5 मेंशन्ड है तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर आपने 27 वहां पे लिखा है एग्रीमेंट में तो उतना ही बैंक आपके ओनर के अकाउंट में डालेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट द लीज एकोमोडेशन इन एसबीआई। कितना टाइम लगेगा लीज एकोमोडेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया उसी दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको ब्रोकर से आते ही आपको बात करनी पड़ेगी कॉल पे। अलग अलग ब्रोकर्स को आप कॉल करोगे, उनको वो आपसे बजट पूछेंगे कि आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको दिखाएंगे फ्लैट्स नियर बाय जो भी है। अगर आपको पसंद आ जाता है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे घर के, लाइक ओनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, घर के लीज डॉक्यूमेंट, लाइक सेल डीड डॉक्यूमेंट, घर का लाइक जो होता है नक्शा जो है ये सब। ठीक है, तो ये सब क्लियर होगा, ये बैंक में सबमिट होगा। जब सब क्लियर होगा तभी आपको लीज सैंक्शन होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर ओनर एंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ना करे तो क्या होगा। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 साल तो रह लिया घर में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइक कुछ आपसे टूट गया, कुछ डोर टूट गया, डोर का हैंडल टूट गया, कुछ ना कुछ अगर आपसे ब्रेक हो गया तो कई बार ओनर उसका पैसा काट सकता है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आपने कुछ भी तोड़ा, कुछ भी यहाँ पे कुछ आपने तोड़ा, दीवार में कुछ खराब किया, तो आपको अपने एंड से थोड़ा सा मतलब डिडक्ट होगा आपका एंड में। तो अगर वो जो उसने आपको पूरा अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है पूरा नहीं दिया तो जितना आपका पेंडिंग रह गया वो आपको अपने पॉकेट से बैंक को देना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे वो आपको मिलेगी। जब तक आप पुराना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देंगे तो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लीज टू गेट सैंक्शन। कितना टाइम लग जाता है सैंक्शन होने में। जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो आपको 5 to 6 डेज के अंदर आपका सैंक्शन हो जाना चाहिए। कई बार जल्दी भी हो जाता है, बट मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 to 6 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू गेट ट्रांसफर्ड, और आपकी या फिर नई जॉब कहीं लग जाती है, जैसे आपको बीच में ट्रांसफर हो गया या कहीं आपकी दूसरी जॉब लग गई, तो इस केस में क्या होगा, आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा लीज को, लेकिन उसमें भी आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे आपको एट द एंड देना पड़ता है या बीच में कभी आपको छोड़ना तो देना पड़ता है। इस केस में भी आपको लीज नोटिस देना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको सही लगे होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ भी डाउट्स हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आपके अगर कोई भी और भी डाउट है, लाइक आप चाहते हैं कि मैं किसी और के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।